लापुर गांव में मुकेश और उसकी पत्नी ऋतु रहते थे। मुकेश और ऋतु सब्जी मंडी में साफ सफाई और मजदूरी का काम करके अपना पेट पालते थे। शादी के 3 साल बाद जाकर ऋतु गर्भवती हुई। इतना सुनकर दोनों को खुशी संभल नहीं रही थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम दोनों काम से घर लौट रहे थे तो ऋतु ने मुकेश से कहा, सुनो, लगता है हमारे छोटू को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आइसक्रीम वाले भैया की आवाज सुनकर ये बहुत खुश होता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। मुकेश ये सुनकर आइसक्रीम लेने जाता है, पर तभी एक तेज कार मुकेश को टक्कर मार देती है। नहीं, मुकेश, ये मैंने क्या कर दिया? इससे अच्छा तो मैं आइसक्रीम ही नहीं मांगती। नहीं ऋतु, जो भगवान को मंजूर है। ऋतु, मेरा आखिरी समय आ गया है। हमारे बच्चे का ध्यान रखना और उसको नई जिंदगी देना। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें मत बोलो। हमारे बच्चे का अब तूने ही ध्यान रखना है। इतनी बात बोलकर मुकेश अपनी आंखें बंद कर लेता है। मुकेश के जाने के बाद एक ही पल में उसकी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ जाती है और वह विधवा बन जाती है। ऋतु अब अकेली हो चुकी थी। वह अकेली ही सब्जी मंडी जाती थी और मेहनत मजदूरी करती थी, और उससे जो कमाई होती थी वह उससे अपना गुजारा करती थी। एक सुबह सब्जी मंडी में बहुत बारिश होती है, जिस कारण ऋतु को उस दिन कोई काम नहीं मिलता। हे भगवान, आज घर पर क्या बनाऊंगी? तभी ऋतु की नजर रामू काका की हरी मिर्चों पर पड़ती है। रामू काका, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बहन, बारिश के कारण सारी मिर्ची गीली और खराब हो गई है, तो इनको फेंकने लगा हूँ। रामू काका, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ये सारी मिर्ची मैं ले लूं, ये मेरे गरीब के काम आ जाएगी। ऋतु बहन, तुम्हारी ये मिर्ची किस काम आएगी? क्या करोगी इस मिर्ची का? रामू काका, इसको फेंकने से अच्छा है इसका कुछ ना कुछ कर लूंगी। ले लो बहन, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं। इतना बोलकर ऋतु हरी मिर्च को लिफाफे में भर लेती है और अपने घर ले आती है। घर आकर ऋतु हरी मिर्च को साफ करती है। सही मिर्ची को अलग रखकर बेकार हो चुकी मिर्ची को बाहर आंगन में बो देती है। अगली सुबह काम पर जाने से पहले वह हरी मिर्च में प्याज नमक डालकर आटे को गूंद लेती है। बाकी आटे के परांठे बनाकर रामू काका के लिए ले जाती है। आप भी स्वाद लेके देखो, रोज सादी रोटी खाकर आप बोर हो गए होगे। बहन, हम जैसे गरीबों में सादी रोटी ही होती है, उससे क्या बोर होना। रामू काका, अब आप खाओगे या बोलते ही रहोगे? अच्छा लाओ बहन, इतने प्यार से लाई हो तो खाकर देखता हूँ। रामू काका को ऋतु के हाथ के बने परांठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऋतु का 8वां महीना शुरू हो गया था, जिस कारण उससे मजदूरी नहीं हो पा रही थी और उसको खाने की तंगी भी हो रही थी। एक रोज वह खाना बनाने जाती है तो देखती है कि खाने के सारे डब्बे खाली हैं और उधर उसके बच्चे को जोरों की भूख लगी थी। हे भगवान, क्या करूं? मैं तो फिर भूखी रह लूंगी, पर इस नन्ही सी जान को कैसे भूखा रखूं? इस हालत में मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। हाँ, सच याद आया कि मैंने कुछ हरी मिर्ची आंगन में उगाई थी, क्यों ना उसे निकाल लूं, अब तक तो उग गई होगी। ऋतु उन हरी मिर्चों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग के ले आती है और बहुत स्वादिष्ट हरी मिर्च के परांठे बनाती है। उसके परांठे की खुशबू सुनकर पूजा वहाँ पहुँच जाती है। वाह ऋतु, तेरे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, हरी मिर्च के परांठे बनाए हैं। आओ तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह ऋतु, क्या स्वाद है। तेरे हाथ के परांठे का ऐसा स्वाद तो ढाबे वाले का भी नहीं होता। मैं तो कहती हूँ तू हरी मिर्च के परांठे का ठेला लगा और बेच और पैसे कमा। इतना अच्छा हुनर दिया है ऊपर वाले ने। उसको पूजा की बातें सही लगी और वह मदद के लिए रामू काका के पास जाती है। रामू काका के पास एक पुराना ठेला था जिसे वह गलियों में हरी मिर्च बेचते थे, पर जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली थी तो वह ठेला बेकार पड़ा रहता था। रामू काका ठेला देने को तैयार हो जाता है और अगले दिन मरम्मत कराकर उसे दे देता है। लो बहन, मैंने इसकी मुरम्मत करा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद रामू काका, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन ऋतु सारी तैयारी कर लेती है और सब्जी मंडी में जाकर हरी मिर्च के परांठे का ठेला लगा देती है। मंडी में सभी लोग ऋतु के हाथ के बने परांठे खाते हैं। वाह ऋतु बहन वाह, इतने अच्छे हरी मिर्च के पराठे कहीं नहीं मिलते। घर की सादी रोटी खाकर मैं बोर हो गया था, पर ये मिर्ची के पराठे, वाह। सही कहा चाचा, ये मिर्ची के पराठे दिल से नहीं उतर रहे। ना कहते ही पूरी सब्जी मंडी में ऋतु के हरी मिर्च के पराठे मशहूर हो गए। आप बोलती है, हे भगवान, आपकी और कुछ अच्छे लोगों की कृपा से मेरा काम अच्छा चल पड़ा है।
और मैं अब अच्छी कमाई कर लेती हूँ। मेरे ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मैं अपने पति से किया हुआ वादा निभाऊं और अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में रितु अपना ढाबा खोल लेती है। अब उसने अपनी जैसी कई लाचार औरतों को भी काम पर रख लिया था। अब डिलीवरी का समय नजदीक आ गया और उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। मेरी बच्ची, तेरा आने से मेरी जिंदगी संवर गई। तेरे पापा तेरे को देखते तो बहुत खुश होते। अब रितु काम के साथ अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।